अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आज की हमारी रिपोर्ट आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है, अगर आप अपने भविष्य की बचत के भरोसे जी रहे हैं, तो अब आपको ये खबर ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड के नियमों में ऐसा बड़ा बदलाव किया है जिसका असर सीधे आपकी जेब, आपकी इन हैंड सैलरी और आपके रिटायरमेंट फंड पर पड़ सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब 15,000 रुपए की कानूनी वेतन सीमा से ऊपर का पीएफ योगदान अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक होगा। यानी अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पीएफ कितना कटेगा, बल्कि यह है कि आपकी जेब में ज्यादा पैसा आए या भविष्य के लिए ज्यादा बचत हो। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर बदला क्या है, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान हो सकता है और आपको क्या फैसला लेना चाहिए। जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। तो सबसे पहले समझिए कि अभी तक नियम क्या था। ईपीएफ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी और कंपनी दोनों की ओर से योगदान होता है। कानून के मुताबिक 15,000 रुपए की वैधानिक वेतन सीमा तक 12% योगदान अनिवार्य है, यानी कि अधिकतम 1,800 रुपए कर्मचारी और उतना ही नियोक्ता का योगदान होता है। लेकिन देश की कई कंपनियां कर्मचारियों के वास्तविक बेसिक वेतन पर पीएफ काटती थी। अगर किसी का बेसिक वेतन 40,000, 50,000 या फिर 1 लाख रुपए था तो उसका पीएफ उसी हिसाब से ज्यादा कटता था। इससे कर्मचारियों का रिटायरमेंट फंड तो बड़ा बनता ही था, लेकिन हर महीने हाथ में मिलने वाली सैलरी कम हो जाती थी। अब देखिए, नए नियम में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि 15,000 रुपए की कानूनी सीमा से ऊपर का योगदान पूरी तरह से स्वैच्छिक माना जाएगा। यानी कि कानून आपको सिर्फ 1,800 रुपए तक योगदान के लिए बाध्य नहीं करता है। अगर आप इससे ज्यादा पीएफ में पैसा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन ये आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। और इसी तरह अगर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से अधिक योगदान जारी रखना चाहें तो वो भी संभव है। नए नियम का मकसद इस स्थिति को कानूनी रूप से स्पष्ट करना है। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर आपका बेसिक वेतन 50,000 रुपए है, पहले आपकी कंपनी पूरे बेसिक पर पीएफ काटती थी तो हर महीने हजारों रुपए पीएफ में चले जाते थे। अब अगर कंपनी और कर्मचारी केवल वैधानिक सीमा तक योगदान करने का विकल्प चुनते हैं तो आपके हाथ में हर महीने ज्यादा पैसा आ सकता है, यानी कि इन हैंड सैलरी बढ़ सकती है। लेकिन याद रखिए कि ये मुफ्त का फायदा नहीं है। आज जेब में ज्यादा पैसा आएगा तो कल रिटायरमेंट के समय आपके पीएफ खाते में कम रकम जमा होगी। अब यहीं पर देखिए, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है।